पैर में चोट लगी थी ना, तो तुम यहाँ काम करने क्यों आई थी? अब मेरा पैर ठीक है मिस्टर गो। आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं कोई प्राइवेट काम नहीं ले रही हूँ। हाँ, हो सकता है कि पहले मैंने एक साथ बहुत सारे काम लिए थे, पर कंपनी ज्वाइन करने के बाद मैं कंपनी के लिए पूरी तरह से लॉयल हूँ और यहाँ के बाद इस नौकरी के अलावा और कोई काम नहीं किया है। मिस्टर गो, आप प्लीज शांत हो जाइए, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मिस्टर गो और मिस्टर गो है ना? हाँ, ये दोनों ये लड़की तो सफाई करने क्लीनिंग वाली करती है ना? हाँ, ये तो उसकी एम्प्लॉय है ना। अरे ये इसके अरे साथ क्या नहीं। कर रहे हैं? और ये मिस्टर गू रेंची है ना। ये तो शॉकिंग ये है। हम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. मिस्टर गो, मिस्टर गू, मिस्टर गू। मिस्टर गो। आप जाग गए, आपने हमें डरा ही दिया था। एली मत, आपको चोट लगी है। आराम से, आराम से। हाथ में हल्की मोच आई है, लिगामेंट थोड़ा फटा हुआ है और चोट वाला हिस्सा काफी सूज गया है। एक्सरसाइज बंद करके रोज अच्छे से रेस्ट करना होगा, और वो भी हॉस्पिटल में। मिस्टर गो, I'm sorry, गलती हो गई। मैं अभी तुम्हें देखना नहीं चाहता। मिस्टर गू तुम्हारी वजह से हॉस्पिटल में है। अगर तुम्हें जरा भी अफसोस है तो अभी इन्हें आराम करने दो। मुझे बस इनसे माफी मांगनी तुम्हें थी। अपनी हद पता होनी चाहिए। दिल में कुछ और मत रखना। बस करो, मुझे बस अभी आराम चाहिए। कंपनी में सब जानते हैं कि मिस्टर गू को सफाई का ऑब्सेशन है। अगर वो किसी गंदी चीज को छू ले या टकरा जाए तो बेचैन हो जाते हैं, और तुमने तो सच में हद पार कर दी। मुझे सच में नहीं पता था कि इनकी प्रॉब्लम इतनी सीरियस है। मिस्टर गो, I'm sorry, मुझे नहीं पता था आपको। अब सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। मिस्टर गू बीमार हैं, इससे पूरी कंपनी का काम खराब होगा। अगर तुम्हें सच में पछतावा है तो इनके इलाज का खर्च दे दो। क्या कर रहे हो तुम? मिस्टर गू को आराम की जरूरत है। उतारो मुझे चलिए मैं नीचे। आपको घर ड्रॉप कर दूं। क्या बदतमीजी है ये? क्या कर रहे हो? तुम भी घर चली जाओ। क्या आप थोड़ा पानी लेना चाहेंगे? मैं दे देती हूँ।
रख देती हूँ, ठीक है? आई एम सॉरी मिस वांग, मिस्टर गू को चोट लगी है और उन्हें शोर पसंद नहीं, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुमने मुझे सूट से पकड़कर क्यों उठाया था? क्या तुम्हें भी माइसोफोबिया है? कहीं मैं आपको छू ना लूं इसलिए। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने समझदार हो, पर तुम तो काफी अच्छा सोचते हो। लिफ्ट का दरवाजा पूरी तरह खुले बिना आपका उसमें जाना आपके लिए खतरा हो सकता है। बैक्टीरिया। अरे क्या कर रहे हैं मिस्टर गू? ये रहा आपका सामान, अब ले भी लीजिए। शिशुआंग जियाओ, तुम सच में बहुत बेवकूफ हो। पूरी कंपनी को पता है कि उसे माइसोफोबिया है, बस तुम्हें छोड़कर। अब बताओ जरा, ऐसे में तुम और क्या कर सकती हो? हड्डी का सूप बनाओ। वो चलेगा क्या? हाँ, क्यों नहीं? टूटी हड्डियाँ और लिगामेंट्स ठीक करने के लिए उसी चीज को खाना अच्छा, चाहिए। समझ गई। यहाँ साइन कर दो। आपको ध्यान देना चाहिए, मेडिसिन टाइम पर लो और ज्यादा पानी पियो। मोटरसाइकिल? हाँ, क्या हुआ? ये बहुत डेंजरस होती है, मैं इस पर कभी बैठी नहीं हूँ। मैं बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ। अगर रिपोर्टर्स या मेरे फैंस ने देख लिया तो क्या होगा? अगर आप हेलमेट पहन लेंगी तो कोई नहीं पहचानेगा। हेलमेट से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं कैब ले लेती हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे तो अलग अलग लाइफ एक्सपीरियंसेस चाहिए। आज तुम्हें मुझे घर छोड़ने की इजाजत है। अरे शीजुन जी, जरा यहाँ आकर मेरी मदद करो। आ रहा हूँ। शिशुआंग जाओ, आखिर तुम में भी थोड़ी इंसानियत आ ही गई। मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, इसीलिए तुम मुझे टॉनिक दे रही हो क्या? जाओ, चलो जाओ, अपना होमवर्क करो। ओके मैडम। ये ऊपर वाले शिशुआंग जियाओ, ये क्या काढ़ा बनाया तुमने? चलो जुंजी, हाँ पहले तुम इसे ट्राई करो। हाँ। कैसा लगा? अच्छा है ना? चलो ये वाला अब एक बार ट्राई करो। हाँ, हाँ? तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक और दो जरा। बहुत बढ़िया है। टेस्ट मुंह से जा ही नहीं रहा है।
जिंदगी में इतना अच्छा बॉर्न सूप कभी नहीं पिया। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ, ये सच में काफी अच्छा है। ये तो सच में काफी अच्छा है। अरे अरे रुको, बस करो, अब मत पियो। ये मैंने मिस्टर गू के लिए बनाया है। मिस्टर गू कितना पैसा दे रहे हैं? उनके लिए सूप भी बनाया जा रहा है? वो मेरी वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मुझे उसकी केयर करनी पड़ेगी ना। ओके, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय। एक कंपनी के लीडर के तौर पर सबसे जरूरी होता है टैलेंट को पहचानना। अगर कोई अनाड़ी एम्प्लॉय आज छोटी गलती करे तो कल बड़ी भी कर सकती है। ऐसे लोगों को रखना तुम्हें पीछे ले जाएगा। हमें ऐसे एम्प्लॉय नहीं चाहिए जो मुसीबत खड़ी करे। उसकी कोई गलती नहीं थी। अगर तुम एक एम्प्लॉय को नहीं संभाल सकते तो इस कंपनी को क्या संभालोगे? पहले ये बताइए आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको बस यही कहना था? मैं नहीं चाहता तुम अपनी जिंदगी में फेल हो जाओ और जिंदगी भर निकम्मे रहो। तो क्या सिर्फ आपके प्लान्स मानने से ही मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ? ये मेरी जिंदगी है। तुम बस ठीक होने पर ध्यान दो और फिर अपनी जिंदगी सही ट्रैक पर लाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे बीमार पड़े रहो। आपके लिए सिर्फ आपकी इज्जत मायने रखती है। मैं थक गया हूं, आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। जब से तुम्हें ये अजीब बीमारी हुई है तब से कभी भी हमने दिल से बात नहीं की। सर, आपको उनकी हालत पता है। उन्हें अपने साथ फ्लावर बेड साफ करने के लिए मत कहिए। वो बस बिगड़ा हुआ है। इतने नाजुक हो तुम, आगे खुद को कैसे संभालोगे? हमारे घर में निकम्मे लोग नहीं पलते। तुम्हारी माँ भी ऐसी ही है। अब कुछ और भी कहना है? मिस्टर गू, तुम यहाँ कैसे? मैंने कहा था ना। मैं जानती हूँ आपने मुझे मना किया था, लेकिन मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ। इसमें बहुत प्रोटीन है, ये आपकी रिकवरी के लिए अच्छा होगा। अब से मैं रोज आपके लिए सूप लेकर आया करूंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। क्या मैं आपको खिला दूं? जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ पर सूप बनाने के लिए हायर नहीं किया था। ये तो मैं जानती हूँ, पर आपको चोट मेरी गलती की वजह से लगी तो मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। मुझे पता है कि मैं एक अच्छी एम्प्लॉय नहीं हूँ, आप मुझे निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं आपसे हाँ, वादा ठीक करती है, हूँ मैं आपसे बहुत समझ मेहनत गया। करूंगी। आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। ठीक है, फिर आप आराम कीजिए। और ये सूप गर्म है, पी लीजिएगा इसे। और पीने से पहले इस पे थोड़ा फूंक मारिएगा। ये गर्म है, मैंने पिया तो नहीं, मतलब मैंने टेस्ट किया था तब मेरा मुंह जल गया था। तो फिर अब मैं चलती हूँ। गरम रहते पी लीजिए।
क्या हो तुम गया? यहाँ? इतने लेट कैसे हो गए? अरे ट्रैफिक बहुत था। मैं हॉस्पिटल में ज्यादा रूड हो गई थी क्या? हाँ, थोड़ी सी। वो तो शुआंग जियाओ थी जिससे सिचुएशन समझ ही नहीं आई। उसे तो मिस्टर गू की तकलीफ भी नहीं पता। वो किसी भी कंपनी में ज्यादा दिन नहीं टिक सकती, समझे? शुआंग जियो ने अभी कंपनी ज्वाइन की है और उसे अभी ज्यादा कुछ पता भी नहीं है। ऊपर से वो ऑफिस में बहुत मेहनत भी करती है। मैंने कभी अपने एम्प्लॉयज को वो करने से नहीं रोका जो वो करना चाहते हैं। ये बात इस पर भी लागू है क्योंकि मैं इसका बॉस हूँ। किसी का इंतजार कर रही हो? मेरा दोस्त आने वाला है। तुम पहले ही 3 ड्रिंक कर चुकी हो। आज तुम्हारा दोस्त नहीं आएगा। एक ग्लास विस्की देना। तो क्या आज रात के लिए मैं तुम्हारा एस्कॉर्ट बन सकता हूँ? जियांग विंची, तुम्हें लड़कियों को बताना बिल्कुल नहीं आता। मैं तो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए छेड़ रहा था। तुम्हें तो मजाक भी समझ में नहीं आता। एक्सक्यूज मी, एक ग्लास विस्की इनको भी दे देना। हाँ, ठीक है। ये लीजिए। ये मेरे सॉरी बोलने का तरीका है। तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं है? आखिर खूबसूरत लड़कियों को खुश रखना मेरा काम है। रहने दो। जब कोई भी इंसान उदास होता है तो उसकी 2 जरूरतें होती हैं। एक है शराब और दूसरा है साथी। अगर तुम्हें ये शराब परेशान कर रही है तो तुम मुझे अपना साथी बना सकती हो। अब से मैं रोज आपके लिए सूप बना कर ले आऊंगी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। नहीं नहीं, उसकी अच्छाई को नजरअंदाज करना तो दूर, वो मुझे और करीब खींच रही है। क्या उसने मुझे सच में छीन लिया? इसीलिए मैं उससे इम्यून हो गया हूं। माफ करना इतनी रात को कॉल किया। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या एक माइसोफोबिया वाला इंसान किसी के लिए इम्यून हो सकता है? क्या यह मुमकिन है? सच कहूँ तो ऐसा बहुत कम होता है। तुम्हें कैसे पता चला? मतलब हम दोनों एक बार कुछ ज्यादा ही करीब आ गए थे और मुझे बहुत मेजर रिएक्शंस हुए। एक बार बेहोश तक हो गया, लेकिन जब अगली बार हमारा कांटेक्ट हुआ मुझे लगा कि जैसे मैं उससे इम्यून हो गया हूँ। कांटेक्ट से तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब माउथ टू माउथ। उसने गलती से मुझे किस किया, बहुत तेजी से रिएक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हुआ। इसीलिए मुझे लगा कि तुमसे पूछ लूं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि कुछ लोगों के साथ मेरा माइसोफोबिया गायब हो जाए। जब तक हमें इसके इफेक्ट्स क्लियर नहीं हो पाते, मैं कहूंगा कि दूर रहो उससे। लेकिन क्यों? अगर उसके साथ ज्यादा टाइम बिताओ तो हो सकता है मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। हर बार जब तुम्हें अटैक आता है
उसकी वजह तुम्हारा माहौल होता है। कॉन्ट्रैक्ट कम्युनिटी ट्रीटमेंट का बहुत कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। ये एक दो बार की इत्तेफाक से तय नहीं होता, तो इसलिए किसी प्रोसेस हेल्प के बिना मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उस लड़की के साथ ज्यादा करीब रहना चाहिए, जिससे ज्यादा स्ट्रेस रिएक्शन ना हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन फिर भी मुझे जानना है, जिस लड़के की तुम बात कर रहे थे उसका टेस्ट खराब कैसे है? पूछो मत, कभी किसी ने मुझे ऐसे इग्नोर नहीं किया। असल में अच्छा टेस्ट वाला आदमी तुम्हारे बगल में बैठा है। अपने आप को ज्यादा सीरियस मत लो। है कियान, मैं 3 साल से तुम पे ट्राई कर रहा हूँ। क्या तुम मुझे टेस्ट कर रही हो? जुयान, हाँ? तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाया हूँ। थैंक यू सो मच। शिजुन जी, तुम कभी दरवाजा खटखटा के क्यों नहीं आते? पता है। चलो जाओ। श- क्या हुआ? फिर से मास्क लगाना भूल गई ना? जरूरत ही क्या है, मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ। मुझे पता था, मैंने तुम्हारे लिए पहले से रखा है। ये लो। यूनिफॉर्म? तुम्हें प्यार हुआ है ना, तो बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मुझे मदद करनी चाहिए। ये यूनिफॉर्म मास्क है तुम्हारे लिए। किसको प्यार हुआ है? तुम और लूशियान। बकवास बंद करो, समझी? लगता है प्यार इसी महीने खिल जाएगा। वैसे तुम्हें प्यार कब हुआ, मुझे कुछ बताओ ना। मुझे क्या पता, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम मुझे नहीं बताओगी? मेरा मास्क वापस दो। एक बार दे दिया तो वापस नहीं लेते। ड्रामा करना बंद करो, ये बहुत अच्छा मास्क है। और मैं सच में किसी को भी डेट नहीं कर रही हूँ। इस वक्त सच में मेरा सबसे बड़ा टेंशन है मिस्टर गू की रिकवरी और अपनी नौकरी। खास करके उस सेंसर डिजाइन में मैं गारंटी देता हूँ, मार्केट में जितने भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, अभी तक हमारे प्रोडक्ट्स के जितने एक्यूरेट नहीं हैं। ये हमारे प्रोडक्ट्स की खूबियों में से एक है। तुम्हारी तैयारी तो अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम मैं हूं। डोंगशियान, बीजी के चेयरमैन को कॉल करो, कहना कि मैं ठीक नहीं हूँ। कोशिश करो मीटिंग कुछ दिनों बाद हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डोंगशियान, काम पर लग जाओ, उससे अच्छे से बात करना। ठीक है। तुम लोग जा सकते हो। चलो। सुनो, हाँ? वो बीजी वाला प्रोजेक्ट क्या है जिसके बारे में अभी अभी तुमने बताया था? मैं बताता हूँ। बीजी वाला प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है। मिस्टर गू ने इस पर बहुत मेहनत की है। वो पिछले आधे साल से इसी पर काम कर रहे थे। किसे पता था चोट की वजह से वो अस्पताल में होंगे। अगर प्रोजेक्ट को टाल दे तो? बहुत सारी कंपनीज इस प्रोजेक्ट के लिए कॉम्पीट कर रही हैं। अगर हमने गड़बड़ की तो कोई और ले जाएगा। हाँ, तो फिर अब क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, जो होना था हो चुका है। अभी तो हम सब यहीं पर हैं, है ना? क्या मतलब है? क्या मतलब है? तुम सब मिस्टर गू के सबसे अच्छे एम्प्लॉयज हो। मिस्टर गू मुसीबत में है तो हमें मदद करनी चाहिए। कहते हैं ना, 1 से भले 2, 2 से भले 3। और यहाँ पर तो हम 4 लोग हैं, है ना? तो चलो जमकर मेहनत करते हैं और इस प्रोजेक्ट को जीत लेते हैं। शुआंग जियाओ सही कह रही है, हम चारों मिलकर ये कर लेंगे। जरूर। हम कर सकते हैं।
चलो अंदर चलते हैं। मिस्टर जियांग, वो लोग अंदर गए हैं। हेलो, आपकी यहाँ अपॉइंटमेंट है? हाँ, हमारे मिस्टर हुआंग के साथ अपॉइंटमेंट है, तो बताइए वो हमें कहाँ मिलेंगे? प्लीज लॉन्ज एरिया में वेट कीजिए। सुना है बीजी के डेजर्ट्स के मामले में बहुत नखरे हैं। उसकी रेपुटेशन पहले से मशहूर है। ट्राई करो ना, लो। नहीं, तुम ले लो, हम भरोसा करते हैं। शुआंग जाओ, इतनी तो नर्वस सब मत हो, मैं हूं ना यहाँ। मेरा पेट दर्द कर रहा है। मैं बाथरूम जा रहा हूँ, मेरा इंतजार करना। Who you? हेलो, आप लोग क्लीन फर्स्ट से है ना? हेलो। हेलो, मेरे साथ चलिए। सॉरी, हमारा एक साथी बाथरूम में है। एक काम करते हैं, तुम सब आगे जाओ, मैं उसे लेकर आता हूँ। तुम लोग जाओ आगे। ठीक है। हाँ। इस तरफ प्लीज। क्या कर रहे हो तुम? तुम अंदर पढ़ना जाना। नहीं आता है क्या? रिपेयर का काम चालू है। प्लीज अपनी आईडी दिखाइए। हमें अपनी आईडी दिखानी पड़ेगी? हाँ, माफ कीजिए, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट हाई सिक्योरिटी पर हैं, इसलिए नेटवर्क सिक्योर रखना पड़ता है। हर आने वाले की आइडेंटिटीज को हम अच्छे से वेरीफाई करवाते हैं, तो प्लीज आप भी अपने आई कार्ड दिखा दीजिए। ठीक है। क्या कर रहे हो तुम? सिक्योरिटी! रुक जाओ। कौन हो तुम? हाँ, ये अंदर कौन है? क्या कर रहे हो यहाँ? ये झगड़ा कर रहा है। ठीक है, मुझे माफ रुको रुको रुको, जाओ मत, रुक जाओ। जो पूछा है पहले वो बताओ। हाँ? देखो, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप जेल गए हैं क्या? वो किसी अपराधी को कैसे रख सकते हैं? वही तो। कंपनी इसे हायर कैसे कर सकती है? सही हाँ। कह रही हो। कितना ठीक है। डरावना है ये। इसे अंदर आने के लिए अलाउ किसने किया, है ना? आई एम सॉरी, मैं बताना भूल गया। असल में मैं क्लीन फर्स्ट की टीम का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो बस उनका ड्राइवर हूँ। ये लगता तो नहीं। शुआंग जाओ, अब इसे तुम संभालो। हाँ? ऑल द बेस्ट। शिशुआंग जाओ, तुम कर सकती हो। मिस्टर गू को निराश मत करना। तुम क्लीन फर्स्ट से हो? हाँ। जल्दी शुरू करो, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। ओके ओके। ये क्या कर रही है? कहाँ से लाया है इसे? किस तरह के इंसान है ये? हेलो एवरीवन, मैं हूँ क्लीन फर्स्ट के मैनुअल क्लीनिंग डिपार्टमेंट की एक क्लीनर शिशुआंग जियाओ। मैं क्लीन फर्स्ट की तरफ से यहाँ पर आई हूँ, वो बीजी के सालाना क्लीनिंग प्रोजेक्ट के लिए प्रपोजल लेकर। क्या चल रहा है? प्रैक्टिस कौन है ये? ठीक से हाँ, तैयारी ये नहीं है। तैयार भी नहीं क्लीन है। फर्स्ट, हमारी क्लीन फर्स्ट कंपनी आम क्लीनिंग कंपनी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम इंसानों को बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं मशीनों का, ताकि मैनुअल लेबर की जरूरत ना पड़े। और क्लीन फर्स्ट के सेंसर्स भी। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ पूछना है। मुझे आप ये बताइए कि ये क्लीन फर्स्ट कंपनी इस ऑटोमेटेड क्लीनिंग क्वालिटी और मेंटेनेंस की गारंटी कैसे देती है?
वो मैं बताता हूँ। ये हमारी पास थ्रू क्लीनिंग मशीन ट्रेडिशनल मशीनों से बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी क्लीनर है जिसमें एआई की क्षमता है। इस मशीन में बहुत ही सेंसिटिव और पावरफुल डस्ट सेंसर्स लगे हैं और साथ ही ये फ्लोर की क्लीनिंग को अच्छे से मापता है। मेरा मतलब है डस्ट का हर एक पार्टिकल ये मशीन साफ करेगी। देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ। आप तो हमेशा टाइम पर आते हैं, लेकिन इस बार आप आधे घंटे लेट हैं। लगता है आपके लिए ये प्रोजेक्ट कुछ खास नहीं है। मुझे सच में अफसोस है, रिसेंटली मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर तो आखिरी पल में आपको किसी और को नहीं भेजना चाहिए था। हाँ, लेकिन इससे साबित होता है कि मैनुअल लेबर से अनचाही प्रॉब्लम्स आती है, जैसे मेरा हाथ इंजर्ड हो गया या ये एम्प्लॉय लाइन भूल गई। मेरा मानना है कि अगर काम मशीन्स करती है तो काम और अच्छे से होगा, और इसीलिए मेरी कंपनी क्लीन फर्स्ट ने स्मार्ट क्लीनिंग सिस्टम शुरू किया है। ये बात तो सही है। ये भी कह पा रहे हैं। हमारी नई एआई क्लीनिंग मशीन का स्मार्ट किट, ये हमारी कंपनी का नया पेटेंट डिजाइन है। ट्रेडिशनल क्लीनिंग की तुलना में ये क्लीनिंग की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, जिससे आप पैसे और वक्त दोनों बचा पाएंगे। मिस्टर गू, आज तो आपने अंदर मीटिंग रूम में कमाल कर दिया। मैं तो बस तुम्हारा साथ देने आया था। अरे मेरा फ्लैश ड्राइव रह गया है, मैं उसे अभी लेकर आती हूँ। ये प्रोडक्ट मार्केट में जरूर चलेगा। हमें इसे ट्राई करना मिस्टर चाहिए। लिन, मिस्टर हुआंग, मुझे भी ऐसे ही लगता जी, है। तुम तो काफी टैलेंटेड हो। थैंक यू। हेलो मिस्टर जियांग। तो मिस्टर गू, हम फिर से मिल गए इत्तेफाक से। इत्तेफाक तो है, जब मैं प्रपोजल करता हूँ तब तुम्हारा कोई प्लान तैयार होता है। हमारी कंपनियों की पोजीशनिंग और टारगेट लगभग एक है। ये एक अच्छी बात है। एक अच्छा राइवल होना बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें राइवल नहीं मानता, क्योंकि मैं तुमसे अलग हूँ। बिल्कुल सही कहा। तुम तो अमीर घर में पैदा हुए लड़के हो, तुम्हें तो वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार है सपोर्ट करने के लिए। हमारे जैसों के पास तो वो भी नहीं होता, तो हमारी बराबरी कैसी? हम दोनों ने साथ में काम किया है। तुमने बहुत करीब से देखा है कि क्लीन फर्स्ट कैसे बनी है, और मैं यहाँ अपने परिवार का नाम यूज कर नहीं आया, अपनी काबिलियत और भरोसे से आया हूँ। उम्मीद करता हूँ तुम इसे अच्छे से समझोगे। ये लिफ्ट को आखिर क्या हो गया? लाइट क्यों नहीं जल रही? लगता है कि लिफ्ट खराब हो चुकी है। तो चलो सीढ़ियों से चलते हैं। लेकिन अभी आपका हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। मेरी मदद करना चाहती हो तो दरवाजा खोलो। ठीक है, आप ही बॉस हैं। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? लाइट्स कहाँ है? उसके पीछे मत जाइएगा। आप ठीक तो है ना? तुम सच में पागल हो, अपनी हालत तो देखो। ये तो मेरे पुराने कपड़े हैं, कोई बात नहीं। रुको। हाँ मिस्टर गू, दरवाजा खोलो। रहने दो उसे। ध्यान से।
मिस्टर गु क्या कर रहे हैं? तुम्हारे बालों में कुछ लगा है। कहाँ पर? यहाँ ऊपर, थोड़ी आगे की तरफ। मैंने कहा था। थैंक यू मिस्टर गु। मिस्टर गु, हम कहाँ जा रहे हैं? इसे घर छोड़ना है। ओह, ठीक है। मिस्टर गु थैंक यू सो मच। मैं इसे आपको साफ करके लौटा दूंगी। ठीक है। श्रोंगजाओ, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं? वो थोड़ा सा गंदा पानी गिर गया था, पर मैं ठीक हूँ। कैसे ठीक हो? सर्दी लग गई तो? हाँ? मिस्टर गु, श्रोंगजाओ तो बस एक एम्प्लॉय है, तो अब इसे इतनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। लुशियान, देखो, ये कंपनी का मामला है और ये मेरी एम्प्लॉय है। कोई नाइंसाफी हुई तो मैं खुद संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। आपके लिए तो कहना आसान है,